तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन होता है क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है पाइथन के अंदर। तो आज हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग। देखो, हम अपने ऑब्जेक्ट को हम अपने फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है हम उसको नाम देते हैं। यहाँ पे जो ये मेरा फंक्शन है इसका नाम है ग्रीट। और उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद जो हमारा कोड होता है वो रन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे मैंने प्रिंट कराना था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो हम समझने वाले थे कि क्या फंक्शंस भी एक ऑब्जेक्ट ही होते हैं पाइथन के अंदर। जी हाँ, जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होते हैं पाइथन के अंदर। ये जो नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके अंदर हमारा फंक्शन स्टोर नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर्स को जब हम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ हेलो, तो ये जो स्ट्रिंग है हेलो ये एक्स में जाके स्टोर नहीं होती, ठीक है। ये हमारी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है और ये एक्स उसका रेफरेंस होता है। रेफरेंस यानी एड्रेस। इसका यूज करके हम अपनी जो स्ट्रिंग है उस तक पहुंच सकते हैं और उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस का मतलब आप कंफ्यूज मत होना। एक तरह से मान लो जैसे आपका घर है तो आपके घर का रेफरेंस क्या होगा? आपके घर का रेफरेंस होगा आपका एड्रेस। आपके घर का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जहां भी आप रहते हो, आपका हाउस नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये भी ऐसे ही होता है। अब जो मेरा फंक्शन है इसको मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे तो हमने अपने फंक्शन को कॉल करा है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो जब मैंने अपने फंक्शन को प्रिंट करा तो हमारे पास हमारे फंक्शन का एड्रेस प्रिंट होके आया है, ठीक है। अब मैं आपको अपने फंक्शन का टाइप दिखाता हूँ। देखा आपने, अब जो हमारा फंक्शन है उसका भी टाइप है और टाइप है फंक्शन। जैसे जब हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसका टाइप होता है स्ट्रिंग, इंटीजर का इंटीजर, उसी तरह से हमारा जो फंक्शन होता है ना उसका भी टाइप है और वो है फंक्शन। तो फंक्शंस पता है क्या होता है? फंक्शंस फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन के अंदर। अभी जो हमारा फंक्शन है इसका रेफरेंस है ग्रीट, लेकिन मैं अगर इसका रेफरेंस चेंज करता हूं तो क्या होगा? कोई बता सकता है? जब मैं x को कॉल करूंगा ना तो हमारा जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो ग्रीट है और हमारा जो x है, जो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ये दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं हमारा जो फंक्शन है। यानी अब हमारे फंक्शन के दो एड्रेस हैं। हम ग्रीट का यूज करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं और x का यूज करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो रेफरेंस हैं हमारे फंक्शन के। चलो मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट अभी हमारे फंक्शन का रेफरेंस है इज इक्वल्स टू 200। x को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो अब बताओ मुझे क्या आउटपुट आएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो ये ग्रीट है जिसके अंदर यानी एक तरह से हमारे फंक्शन का रेफरेंस है उसके अंदर अब 200 आ चुका है और जो हमारा फंक्शन है वो डिलीट हो चुका है यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। x जो है ना, x अभी भी हमारे इस फंक्शन का रेफरेंस है। हमारा फंक्शन कहीं नहीं गया, ठीक है, बस ग्रीट चेंज हुआ है। x अभी भी हमारे इसी फंक्शन को पॉइंट करता है। जब मैं अपने इस कोड को रन करूंगा तो आप देखना हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट, हेलो सब्सक्राइबर प्रिंट होके आएगा। देखा आपने? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे फंक्शन के दो रेफरेंस हैं एक्स और ग्रीट। तो मैंने ग्रीट को चेंज कर दिया, तो ग्रीट को चेंज करने की वजह से जो कि मैंने यहाँ पे नेम दिया था, हमारा जो फंक्शन है वो डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ? ग्रीट का रेफरेंस चेंज हुआ है, लेकिन एक्स जो कि हमारे फंक्शन है उसका रेफरेंस है वो सेम है, उसका एड्रेस सेम है, वो वहां से चेंज नहीं हुआ। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।